भारत से 4-5 जवान ऑन द स्पॉट शहीद हुए। अब वहां ड्यूटी पे थे कौन, ऊपर से आदेश आया था कि भाई 1996 का समझौता है कि हम लोग को क्या नहीं करना है, मार नहीं करना। कहा कि ठीक है समझौता। मारा रतिया 2 बजे घुस के चाइना वाले को 40 को मार के गिरा दिया वहां। और वहां चाइना की ओर से 9 बार ट्रांसफर हुआ। जो आता था उसका तबीयत खराब हो जाता था, चल जाता। तबीयत नहीं खराब होता था, डर के पेट खराब हो जाता था। मारा सब विकेट पे जाली बांध, चाहे वो महार रेजिमेंट हो, सिख रेजिमेंट हो, चाहे वो लाइट इन्फेंट्री हो, राजपूताना रेजिमेंट हो, राष्ट्रीय राइफल हो, नागा रेजिमेंट, हुमायूं रेजिमेंट, गोरखा। मारना जब चालू किया ऑन द स्पॉट 4 आदमी को वहीं काट दिया। जून 2020 कर्नल संतोष बाबू बिहार रेजिमेंट के थे, गए थे बात करने ना, रात 2 बजे मार दिया था सर कर्नल संतोष बाबू को लाठी से। यहाँ पे उनके सर पे बहुत ज्यादा इंजरी कर दिया था, उनकी आकस्मिक वहां पे जो चोट ज्यादा लग गई वो शहीद हो गए। अब लगभग भारत से 4-5 और अन्य जवान ऑन द स्पॉट शहीद हुए थे। अब वहां ड्यूटी पे थे कौन, बिहार रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट। ऊपर से आदेश आया था कि भाई 1996 का समझौता है कि हम लोग को क्या नहीं करना है, मार नहीं करना है। अब वहां था बिहार रेजिमेंट वाला, कहा कि ठीक है समझौता। मारा रतिया 2 बजे घुस के चाइना वाले को 40 को मार के गिरा दिया वहां पर। हमारे कर्नल संतोष बाबू शहीद हुए थे, वहां मेजर जनरल को मार दिया। और हालत ये हो गया मेजर जनरल को मारने के बाद कि वहां बिहार रेजिमेंट डटी रही, वहां सिख रेजिमेंट डटी रही। और वहां चाइना की ओर से 9 बार ट्रांसफर हुआ। जो आता था उसका तबीयत खराब हो जाता था, चल जाता। तबीयत नहीं खराब होता था, डर के पेट खराब हो जाता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मारा घूस के रतिया 2 बजे मारा। हम लोग पूछे, लोग यहाँ पे ऊपर से आदेश आया दिल्ली से, समझौता है। हम थोड़े समझौता किए हैं, समझौता आप लोग किए हैं। यहाँ पे हमारे कर्नल को मारेंगे, समझौता देखेंगे। मारा सब विकेट पे जाली बांध के, तो कटीला तार होता है ना, और कटीला तार से मारिएगा तो कैसे होगा? तो विकेट ले लिया और उस पर बांध दिया कौन, कटीला तार। मारा एक को जनरल सब जना उधी आ गए। यहाँ पे हम नाम भी बताते सबका, लेकिन ससुरा हमको जीएस याद हो गया, लेकिन चाइनीजों का नाम ना याद होता है। छोटा सबका नाम ऐसा लगता है जैसे लगता है दवाई का नाम है कौन, पागल की तरह रहता है। लेकिन मारा सब बहुत जबरदस्त। तो अभी क्या है ना कि भारत में हर रेजिमेंट ने अपना योगदान दिया, चाहे वो महार रेजिमेंट हो, सिख रेजिमेंट हो, चाहे वो लाइट इन्फेंट्री हो, राजपूताना रेजिमेंट हो, राष्ट्रीय राइफल हो, पैरासूट। हर तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन रेजिमेंट अच्छा है कौन खराब है, सबने अपना अपना काम किया। अहीर रेजिमेंट, अभी देखिए ये अहीर रेजिमेंट का मामला अभी सेना को डिसीजन लेना है कि वहां पर वो डिसीजन लेंगे कि नहीं लेंगे। बहुत सारे रेजिमेंट है सेना में, जैसे अब इसमें कुछ बहुत खतरनाक है। नागा रेजिमेंट, हुमायूं रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट में तो मत पूछिए। गोरखा रेजिमेंट वालों की हाइट सबसे कम होती है, तो पहाड़ पे एकदम इजीली चढ़ जाते हैं। अब मार करने के लिए गोरखा रेजिमेंट वाले सबसे प्रमुख जाने जाते हैं। समझ में आए ना? गोरखा जहाँ जाते हैं सब ना, बहुत खतरनाक मारते हैं सब। वहां पर दुश्मन के लाश से मतलब उसके खूनवा अपने उस पे लगाते हैं। अगर तलवार निकाल दिया, खुखरी बोलते हैं। गोरखा जो होते हैं अब के समय, तो उनका जो हथियार होता है ना, उसे क्या कहा जाता है, खुखरी का आता है। इस टाइप का लियर होते हैं खुखरी। वहाँ पे अभी क्या ऐसे अगर निकाल दिए तो आज के वक्त में खुखरी निकाल दिया तो किसी न किसी को मारेगा वो। मतलब खुखरी निकल गया तो बिना खून पिए नहीं जाने वाला। आज के डेट में भी 2000 इतना 21वीं सदी में भी अगर वो खुखरी निकाल दिया नहीं तो अपने खून लगाएगा। तो कहता अपन लगेलो तो मार देते तो दूसरा क्या। एक गोरखा सैनिक था, मतलब छुट्टी पे ट्रेन में जा रहा था। ट्रेन में कुछ लुटेरे घुस गए, सब लगभग 20-22 की संख्या में लूटने लगे सब। इसका भी सामान छीन लिया सब। तो ये भी कहा कि भाई बहादुरी और समझदारी में अंतर होता है ना। अब क्यों जी, हम ट्रेन में चल रहे हैं, ट्रेन में तो एक दो आदमी के दिमागो काम नहीं करता है, इन्ने सीट उन्ने सीट, भागेंगे किधर से, लड़ जाएगा उसी में, भीड़ भाड़ दुनिया भर का, वो भी चलते स्पीड। उन्होंने भी अपना भी सामान दे दिया। लेकिन वो लुटेरे कुछ देर बाद लूटपाट करने लगे, एक महिला का छेड़खानी करने लगे। अब इसके अंदर का गुरखा जग गया, का इंडियन आर्मी का गुरखा। अब खुखरी लेके जाता है सर, निकाला मारना जब चालू किया ऑन द स्पॉट 4 आदमी को वहीं काट दिया। और पूरे के पूरे 2200 को मार के भगाया। कोई अपने पैर पे उठ के नहीं गया, 2200 में सब लंगड़ा के गया था सब। इतना खतरनाक गोरखा बेसिकली हिमालयी क्षेत्र के रहते हैं। नेपाल और बंगाल के क्षेत्र में ये गोरखा ज्यादा पाए जाते हैं। एक बार तो आंदोलन ही हो गया था आज से 6 साल पहले, गोरखा लैंड को लेकर। बंगाल और आसाम के एरिया से काट के वो अपनी मांग कर रहे थे, हमको क्या चाहिए, गोरखा लैंड। समझ में आया कि नहीं? बहुत खतरनाक भारत के सैनिक। हर भारत का हर रेजिमेंट की अलग अलग कहानी है। जैसे बिहार रेजिमेंट है, बाढ़ के समय में दे दीजिए, दह के मार देगा उनको। राजस्थान का, राजस्थान वाला जो थार का एरिया है,
तो हर रेजिमेंट इसलिए बनाया जाता है ना कि वो किस एरिया में सरवाइव कर सकता है। अब जैसे बिहार के सैनिकों को आप अगर कहिएगा बहुत ज्यादा माउंटेन पे करने के लिए, तो नेचुरली वो नहीं है। वो अलग बात है कि ट्रेनिंग के दम पर उनको आप कहीं पे भी भेज सकते हैं, बट नेचुरली नहीं है। और अगर पहाड़ पे भेजना है तो उत्तराखंड के कुमाऊं रेजिमेंट को भेजिए ना, गढ़वाल और कुमाऊं, पहाड़े पे उन लोग का जन्मे हुआ है। उत्तराखंड के लोग जन्म लेते पहाड़े देखबे किया, तो उनके लिए क्या है, कंपेरेटिवली इजी है। समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग को कोई थार के मरुस्थल में भेज देगा, गर्मिया में छोड़ देगा चमड़ा, लेकिन सेना क्या इतना बेहतरीन ट्रेनिंग होती है कि कहीं भी एकोमोडाइज कर सकते हैं। रेजिमेंट ग्रुप एक तरह का होता है फौज में, कोई जरूरी नहीं कि कम्युनिटी पे हो। जैसे सिख रेजिमेंट है ना, तो सिख होते हैं उसमें यहाँ पे, लेकिन इसका कोई जरूरी नहीं कि हर जाति का हो। अंग्रेजों ने बनाया था उसे। अब अलग अलग डिपार्टमेंट में कुछ कॉन्फिडेंशियल है, कुछ ये है, क्योंकि आर्मी हर चीज तो अपना करेगी नहीं, लेकिन 12-13 ऐसे अलग है। लेकिन जो आप जाति के नाम पे पूछ रहे हैं ना, जैसे सिख रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, सिख लाइट इन्फेंट्री है, तो ये बिहार रेजिमेंट है। तो ये जो बैठिए, जो जातियों के नाम पे रेजिमेंट है ना, ये अंग्रेजों के टाइम पे चलते आ रहे थे। तो सेना का कहना है कि भाई हम इसे बंद नहीं करेंगे। अब तरह तरह के बीच में बात उठती है कि यादव रेजिमेंट भी होना चाहिए, अहिर रेजिमेंट। उनका कहना भी गलत नहीं है, मारधार में कहाँ पीछे है भाई, युद्ध होगा तो ये अकेले लाहौर और सब लेके चलाएंगे यहाँ पे। तो इनका कहना है कि भाई राजपूत रेजिमेंट है तो हम यादव रेजिमेंट मांग रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? क्या हम लोग लड़ने में पीछे हैं? भाई हकीकत बात है कि लड़ने में तो पीछे नहीं है। पहले क्या था, जब अंग्रेज थे, आज से 200-250 साल पहले, तो लड़ाई एक जाति विशेष तक ही सीमित उन्होंने बनाया था। तो सेना का कहना है कि अगर हम जाति विशेष पे नया गठन करने लगेंगे तो फिर हर जाति का अपना अपना, सेना में तो कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक ही जाति के लोग हैं, हर जाति हर धर्म के लोग हैं सेना में। तो थोड़ा सा ये चीजें कंट्रोवर्शियल हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आ गया? अब उनका कहना है कि तो फिर बाकी सबको एक जैसा कर दीजिए। अब इतना दिन से नहीं किए तो हम कैसे खत्म कर देंगे अभी अचानक? सबका सिंबल आ चुका है, सबका कुछ आ चुका है, वो है। हालांकि हर जाति के हिसाब से ये ग्रेनेड, पहले क्या था ना कि बम फेंकने वाला ना, ग्रेनेड फेंकने वाला अलग आते थे, सब लंबे हाइट के रहने चाहिए, तब जाके वो ग्रेनेड फेंकेगा तोप टैंक को उड़ाने के लिए। तो वो रेजिमेंट का नाम रख दिया ग्रेनेडियर। अभी ग्रेनेडियर बहुत सारे हैं लोग, अब तो नॉर्मल आदमी भी ग्रेनेडियर अब तो गन से मारता है। तो ये सबका अपना अपना सेना का अलग अलग। ये समझ में आ गया? किसी को इसमें प्रॉब्लम? ब्रिगेडियर उस्मानी यहाँ से खदेड़ दिए पाकिस्तान वाले, पूरी तरह से खदेड़ दिए। लास्ट शहर था नौशेरा। नौशेरा में पाकिस्तान वाले सबका दबदबा इतना मजबूत था कि ये कहा जाता था कि लाहौर कब्जा करना आसान है, नौशेरा नहीं। इतना हैवी एम्युनिशन रखा था नौशेरा में। ब्रिगेडियर उस्मानी सुबह 10 बजे गए नौशेरा पे और 4 बजे कब्जा करके चला है। एक दिन में सुबह गए, शाम में कब्जा करके चले। नेहरू को रिपोर्ट देते हैं नौशेरा अपना हो गया यहाँ पर। तो इन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता। ये फौजी जब वहां पाकिस्तान इस बात पे एकदम तिलमिला गया वहां पर, तो ये फौज को खड़ा करके समझा रहे थे यहाँ पर कि मतलब हमें अपना पोस्ट नहीं छोड़ना है, खदेड़ देना है पाकिस्तानियों को। तब तक एक तोप का गोला आके इनके ऊपर ही गिर गया यहाँ पर। ये समझा ही रहे थे कि इनका दहिया उधिया गया यहाँ पे, और वो समझा ही रहे थे कि ऐसे नहीं करना।